दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल का शक बताया जा रहा है। सभी 6 डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़ रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि इसमें हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा शक जताया जा रहा है। हालांकि जांच चल रही है, सैंपल्स इकट्ठे किए जा चुके हैं। 6 डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़े हुए हैं, यह बताया जा रहा है। जांच अभी भी चल रही है। एफएसएल की टीम वहां पर सैंपल लेके पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। जतिन, कौन से एक्सप्लोसिव हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है? जांच जो चल रही है उसके बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, 2 तरह के एक्सप्लोजिव जो है वो लाल किले के बाहर से एफएसएल ने ट्रेस किया है। एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही दिख रहा है और दूसरा उससे भी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव है जिसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उसकी टेस्टिंग की जा रही है। दूसरा केमिकल है वो किस तरीके का है, इसको लेकर दोपहर तक संभवतः एफएसएल के द्वारा एक जो नाम है वो दे दिया जाएगा और उसके बाद वो चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सुबह की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स उस स्पॉट पर तैनात है क्योंकि एनआईए को अब ये पूरा मामला जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल दोपहर को ही एनआईए की टीम यहां पर पहुंच गई थी अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ और पूरे इलाके की मैपिंग उन लोगों ने की, फॉरेंसिक टीम ने जो एनआईए की थी। आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और आगे जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात है। लेकिन वो सफेद पर्दे जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर वो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 लोग जो है वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एफएसएल की इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो एक्सप्लोजिव था, 2 तरीके के एक्सप्लोजिव की डिटेल्स जो है वो एफएसएल को मिली है। एक अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है, ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिस तरीके का सीजर फरीदाबाद में हुआ था 2900 किलो। और दूसरा जो एक मटेरियल बताया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा घातक है। लेकिन किस तरीके का वो मटेरियल है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी एफएसएल को बरामद हुए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार लाल किले के बाहर 2 जिंदा कारतूस आखिरकार किसके थे, वहां पर कैसे पहुंचे? ये तमाम एंगल्स है और यही कारण है कि एनआईए को इस पूरे मामले की जो जांच है वो भेज दी गई है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुलिस फोर्स है, लेकिन कल तक जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, अब मीडिया को उससे भी दूर किया गया है क्योंकि एनआईए के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स है वो कल पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे स्पॉट का विजिट किया। ना सिर्फ एनआईए बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी टीम भी यहां पर पहुंची थी स्पॉट पर, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया। तमाम एजेंसीज यहां पर अब धीरे धीरे करके पहुंच रही है, जिनके पास जो क्लूज है वो दिए जा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे जो बैठक हुई थी उसमें एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों की इस केस को लेकर जो फाइंडिंग्स थी वो आपस में शेयर किया गया और उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा ये फैसला ले लिया गया कि इस पूरे मामले की जो जांच है अब वो एनआईए को सौंप दी जाएगी और एनआईए अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो भी खाका उन लोगों ने तैयार किया है वो एनआईए को हैंडओवर करेगा। और एनआईए जो कि कल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एनआईए अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ कल यहां पर पहुंची थी। तकरीबन 50 से भी ज्यादा सैंपल जो है वो यहां से पिक किए गए हैं। वो गाड़ी I-20 गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर ट्रेस की गई, जिसके बाद वो स्लो मूविंग कार लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर वो जाके उसमें धमाका होता है। उस गाड़ी के भी ट्रेसेस लिए गए हैं, टायर के सैंपल लिए गए हैं, चेसिस के सैंपल लिए गए हैं और तमाम जो फैक्ट्स हैं उसको खंगालने की जो कवायद है वो एनआईए बहुत तेजी से शुरू कर। तो ये सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल का शक बताया जा रहा है। सभी 6 डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़ रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि इसमें हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा शक जताया जा रहा है। हालांकि जांच चल रही है, सैंपल्स इकट्ठे किए जा चुके हैं। 6 डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़े हुए हैं, यह बताया जा रहा है। जांच अभी भी चल रही है। एफएसएल की टीम वहां पर सैंपल लेके पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। जतिन, कौन से एक्सप्लोसिव हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है? जांच जो चल रही है उसके बारे में क्या अपडेट?
बिल्कुल देखिए, सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, दो तरह के एक्सप्लोजिव जो है वो लाल किले के बाहर से एफएसएल ने ट्रेस किया है। एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही दिख रहा है और दूसरा उससे भी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव है जिसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उसकी टेस्टिंग की जा रही है। दूसरा केमिकल है वो किस तरीके का है, इसको लेकर दोपहर तक संभवतः एफएसएल के द्वारा एक जो नाम है वो दे दिया जाएगा और उसके बाद वो चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सुबह की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स उस स्पॉट पर तैनात है क्योंकि एनआईए को अब ये पूरा मामला जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल दोपहर को ही एनआईए की टीम यहां पर पहुंच गई थी अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ और पूरे इलाके की मैपिंग उन लोगों ने की, फॉरेंसिक टीम ने जो एनआईए की थी। आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और आगे जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात है। लेकिन वो सफेद पर्दे जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर वो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था जिसकी चपेट में अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 लोग जो है वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एफएसएल की इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो एक्सप्लोजिव था, दो तरीके के एक्सप्लोजिव की डिटेल्स जो है वो एफएसएल को मिली है। एक अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है, ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिस तरीके का सीजर फरीदाबाद में हुआ था 2900 किलो। और दूसरा जो एक मटेरियल बताया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा घातक है। लेकिन किस तरीके का वो मटेरियल है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी एफएसएल को बरामद हुए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार लाल किले के बाहर 2 जिंदा कारतूस आखिरकार किसके थे, वहां पर कैसे पहुंचे, ये तमाम एंगल्स है और यही कारण है कि एनआईए को इस पूरे मामले की जो जांच है वो भेज दी गई है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुलिस फोर्स है, लेकिन कल तक जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, अब मीडिया को उससे भी दूर किया गया है क्योंकि एनआईए के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स है वो कल पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे स्पॉट का विजिट किया। ना सिर्फ एनआईए बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी टीम भी यहां पर पहुंची थी स्पॉट पर, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया। तमाम एजेंसीज यहां पर अब धीरे धीरे करके पहुंच रही है, जिनके पास जो क्लूज है वो दिए जा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे जो बैठक हुई थी उसमें एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों की इस केस को लेकर जो फाइंडिंग्स थी वो आपस में शेयर किया गया और उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा ये फैसला ले लिया गया कि इस पूरे मामले की जो जांच है अब वो एनआईए को सौंप दी जाएगी और एनआईए अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली पुलिस इस अपनी इन्वेस्टिगेशन की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो भी खाका उन लोगों ने तैयार किया है वो एनआईए को हैंडओवर करेगा। और एनआईए जो कि कल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एनआईए अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ कल यहां पर पहुंची थी। तकरीबन 50 से भी ज्यादा सैंपल जो है वो यहां से पिक किए गए हैं। वो गाड़ी I-20 गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर ट्रेस की गई, जिसके बाद वो स्लो मूविंग कार लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर वो जाके उसमें धमाका होता है। उस गाड़ी के भी ट्रेसेस लिए गए हैं, टायर के सैंपल लिए गए हैं, चेसिस के सैंपल लिए गए हैं और तमाम जो फैक्ट्स हैं उसको खंगालने की जो कवायद है वो एनआईए बहुत तेजी से शुरू कर। तो ये सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल का शक बताया जा रहा है। सभी 6 डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़ रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि इसमें हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा शक जताया जा रहा है। हालांकि जांच चल रही है, सैंपल्स इकट्ठे किए जा चुके हैं। 6 डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़े हुए हैं, यह बताया जा रहा है। जांच अभी भी चल रही है। एफएसएल की टीम वहां पर सैंपल लेके पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। जतिन, कौन से एक्सप्लोसिव हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है? जांच जो चल रही है उसके बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए, सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, दो तरह के एक्सप्लोजिव जो है वो लाल किले के बाहर से एफएसएल ने ट्रेस किया है। एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही दिख रहा है और दूसरा उससे भी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव है जिसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उसकी टेस्टिंग की जा रही है। दूसरा केमिकल है वो किस तरीके का है, इसको लेकर दोपहर तक संभवतः एफएसएल के द्वारा एक जो नाम है वो दे दिया जाएगा और उसके बाद वो चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सुबह की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स उस स्पॉट पर तैनात है क्योंकि एनआईए को अब ये पूरा मामला जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल दोपहर को ही एनआईए की टीम यहां पर पहुंच गई थी अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ और पूरे इलाके की मैपिंग उन लोगों ने की, फॉरेंसिक टीम ने जो एनआईए की थी। आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और आगे जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात है। लेकिन वो सफेद पर्दे जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर वो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था जिसकी चपेट में अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 लोग जो है वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एफएसएल की इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो एक्सप्लोजिव था,
दो तरीके के एक्सप्लोजिव की डिटेल्स जो है वो एफएसएल को मिली है। एक अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है, ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिस तरीके का सीजर फरीदाबाद में हुआ था 2900 किलो, और दूसरा जो एक मटेरियल बताया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा घातक है। लेकिन किस तरीके का वो मटेरियल है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी एफएसएल को बरामद हुए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार लाल किले के बाहर 2 जिंदा कारतूस आखिरकार किसके थे, वहां पर कैसे पहुंचे, ये तमाम एंगल्स है और यही कारण है कि एनआईए को इस पूरे मामले की जो जांच है वो भेज दी गई है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुलिस फोर्स है, लेकिन कल तक जो बैरिकेड्स लगाए गए थे अब मीडिया को उससे भी दूर किया गया है, क्योंकि एनआईए के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स है वो कल पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे स्पॉट का विजिट किया। ना सिर्फ एनआईए बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी टीम भी यहां पर पहुंची थी स्पॉट पर, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया। तमाम एजेंसीज यहां पर अब धीरे धीरे करके पहुंच रही है, जिनके पास जो क्लूज है वो दिए जा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे जो बैठक हुई थी उसमें एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों की इस केस को लेकर जो फाइंडिंग्स थी वो आपस में शेयर किया गया और उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा यह फैसला ले लिया गया कि इस पूरे मामले की जो जांच है अब वो एनआईए को सौंप दी जाएगी और एनआईए अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, जो भी खाका उन लोगों ने तैयार किया है वो एनआईए को हैंडओवर करेगा। और एनआईए जो कि कल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एनआईए अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ कल यहां पर पहुंची थी। तकरीबन 50 से भी ज्यादा सैंपल जो है वो यहां से पिक किए गए हैं। वो गाड़ी i20 गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर ट्रेस की गई, जिसके बाद वो स्लो मूविंग कार लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर वो जाके उसमें धमाका होता है, उस गाड़ी के भी ट्रेसेस लिए गए हैं, टायर के सैंपल लिए गए हैं, चेसिस के सैंपल लिए गए हैं और तमाम जो फैक्ट्स हैं उसको खंगालने की जो कवायद है वो एनआईए बहुत तेजी से शुरू कर। तो ये सैंपल इकट्ठा किए गए हैं।